राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इन कहानियों को सुनने से कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलेगा। आइए, कार्तिक मास में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। आपको सभी कहानियाँ एक साथ सुनने को मिलेगी। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको और किसी भी कहानी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, कार्तिक मास के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। आइए, आज हम तारा भोजन की 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। पहली कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक राजा रानी थे। उनके एक बेटी थी, उसका नाम तारा था। जब से उसने होश संभाला तभी से वह हर साल कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत करती थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमारी तारा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इस बार मैं कार्तिक मास में जब तारा भोजन व्रत करूंगी तो मैं 9 लाख तारे दान करना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे लिए चांदी के 9 लाख तारे बनवा दीजिए। तब राजा ने नगर के सुनार को सेवक भेजकर महल में बुलवाया। सुनार जब आया तो राजा ने सुनार को आज्ञा दी कि अरे सुनार, हमारी राजकुमारी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत करेगी। उसके लिए तुम 9 लाख तारे बना करके कल के कल ही दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सुनार दुखी मन से घर आया। घर आकर उदास होकर बैठ गया। सुनारी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, आप राजमहल में गए थे। राजा ने आपको ऐसा क्या कहा कि आप उदास होकर बैठे हैं? तो सुनार ने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। सुनारन बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, उदास क्यों होते हैं? आप एक चांदी का पतड़ा बनाइए और उसकी कलियां काट दीजिए और 9 लाख तारे बना करके राजा को दे दीजिए। सुनार को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। उसने फिर एक चांदी का पतड़ा लिया, उसकी कलियां काटी और ले जाकर के 9 लाख तारे राजा को दे दिए। अब राजा की बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत करती और 9 लाख तारे चांदी के दान करती। 9 लाख तारे दान करते ही भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान ने अपने दूतों से कहा कि देखो कौन मेरे नेम व्रत कर रहा है। तब दूतों ने देखा। 3 कूट देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कूट पर देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्रत कर रही थी। दूतों ने जाकर भगवान को पूरी बात बताई। तब भगवान ने कहा कि उसे बैकुंठ में लेकर आओ। उसकी जगह मृत्युलोक में नहीं, बैकुंठ में है। तब भगवान के दूत गए और राजकुमारी से बोले कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। तब राजकुमारी बोली कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख चांदी के तारे बना कर के दिए, जिसने मेरी कार्तिक की कहानी सुनी, मेरे माता पिता को, अड़ोसी पड़ोसी को, नाते रिश्तेदारों को और मेरी पूरी प्रजा को साथ लेकर जाऊंगी। तब दूत एक बड़ा भारी विमान लेकर आए और बोले कि अब चलो। तब राजकुमारी तारा सबको लेकर विमान में बैठ गई। जब विमान बैकुंठ की ओर जा रहा था तो राजकुमारी तारा को अभिमान आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत किया, 9 लाख तारे मैंने दान करे, तो आज मेरी वजह से सबको स्वर्ग का वास मिल रहा है। दूतों ने राजकुमारी तारा के मन की बात को जान लिया। उन्होंने उसी समय राजकुमारी तारा को विमान से नीचे उतार दिया। तारा ने पूछा कि तुमने मुझे विमान से क्यों उतारा? तो दूतों ने कहा कि तुम्हें कार्तिक मास के स्नान का अभिमान हो गया। हमारा विमान तो कच्चे धागे से बंधा हुआ है, इसमें अभिमान करने वाले नहीं बैठ सकते। तब दूत विमान को लेकर भगवान के पास पहुँचे।
तब भगवान ने दूतों से पूछा कि इन सब में से तारा भोजन व्रत करने वाला कौन है। तब दूतों ने कहा कि हे भगवान, उसको तो अभिमान आ गया था, इसलिए हमने उसे वापस मृत्युलोक में छोड़ दिया। भगवान बोले कि नहीं, तुम उसे लेकर आओ। लड़की को वापस दूत लेकर आए तो भगवान ने राजकुमारी से कहा कि तुम्हें कार्तिक मास का व्रत करने का अभिमान हो गया था। अब तुम 7 बार कान पकड़ कर के क्षमा 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 बोलो, तभी तुम्हें वैकुंठ का वास मिलेगा। तब राजकुमारी तारा ने 7 बार नाक रगड़कर क्षमा 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 करो बोला, तब उसे वैकुंठ का वास मिला। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी तारा को कार्तिक मास में तारा भोजन करने का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम तारा भोजन की दूसरी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 4 बेटा बहू थे। साहूकार की चौथी बहू का नाम तारा था। जब वह कुंवारी थी तभी से वह कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी। तब एक बार जब विवाह के बाद कार्तिक का महीना आया तो साहूकारनी की चौथी बहू ने तारा भोजन व्रत किया। उसका नियम था कि वह कार्तिक मास में रोज सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और फिर अपनी तारा भोजन व्रत की कहानी कहती और सुनती थी। और उसके बाद शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती थी। अगर किसी दिन तारा भोजन व्रत की कहानी किसी को नहीं सुना पाती थी तो उस दिन वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तब उसने कार्तिक मास लगने पर सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान किया, पूजा पाठ किया। फिर कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने के लिए अपनी सास के पास आई और बोली कि माँ जी, आप मेरे कार्तिक मास की तारा भोजन की व्रत कथा सुन लो। तो सास बोली कि मुझे तो ठाकुर जी की पूजा करनी है, राम नाम की माला जपनी है, मेरे पास समय नहीं है। फिर बहू ने जिठानी से पूछा, आप मेरी कार्तिक मास की कहानी सुन लो। तो जिठानी बोली कि मुझे तो तुम्हारे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है। फिर बहू ने देवरानी से पूछा तो देवरानी बोली कि मुझे तो बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाना है, इनका टिफिन तैयार करना है, मेरे पास तो समय नहीं है। फिर बहू ने ननद रानी से पूछा कि हे ननद रानी, आप मेरी कार्तिक मास के स्नान की कहानी सुन लो। तो ननद बोली कि मुझे तो ससुराल से लेने वाले आए हैं, मैं तो ससुराल जा रही हूँ। फिर बहू ने अपने पति से पूछा तो पति ने कहा कि मुझे तो व्यापार के बही खाते देखने हैं, मेरे पास तो समय नहीं। बहू पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा कि चलो बहन, तुम मुझे ही कार्तिक मास की कहानी सुना दो। बहू ने पड़ोसन को कार्तिक मास की कहानी सुनाई तो पड़ोसन बोली कि अरे बहू, तुम्हारे कार्तिक मास की कहानी तो बहुत सुंदर है, तुम मुझे रोज कार्तिक मास की कहानी सुना दिया करो। इस तरह अब बहू रोज पड़ोसन के पास जाती और उसे कार्तिक मास की कहानी सुनाती। पूरा 1 महीना कार्तिक का इस तरह बीत गया। अब बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब इंद्र, ब्रह्मा, महेश सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए कि मृत्यु लोक में साहूकारनी के बेटे की बहू कार्तिक स्नान कर रही है, तारा भोजन व्रत कर रही है, इससे देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। हे विष्णु भगवान, उसकी जरूरत मृत्युलोक में नहीं बैकुंठ में है। तब विष्णु भगवान ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि साहूकारनी की बेटे की बहू को बैकुंठ में ले आओ। तब देवदूत विमान लेकर पृथ्वी पर पहुंचे और साहूकारनी की बहू को बोले कि चलो, भगवान ने तुम्हारे लिए विमान भेजा है, तुम्हारा स्थान अब बैकुंठ में होगा। यह देखकर जब सास ने देखा कि बैकुंठ से विमान आया है तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, मुझे भी अपने साथ बैकुंठ में ले चल। तो बहू बोली कि सासू माँ, आपके पास तो मेरी कार्तिक की कहानी सुनने का समय ही नहीं था, आपको तो पूजा करनी थी, राम नाम की माला जपनी थी। तो जेठानी बोली कि बहू, मुझे ले चलो। बहू बोली कि भाभी जी, आपने भी तो मेरी कार्तिक स्नान की कहानी नहीं सुनी, आपको तो जेठ जी के लिए भोजन बनाना था। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि अरे देवरानी,
देवरानी जी, अगर आप चलेंगी तो आपके बच्चों को तैयार करके स्कूल कौन भेजेगा? कौन इनका टिफिन तैयार करेगा? आपने भी तो मेरी कार्तिक स्नान की कहानी नहीं सुनी। तभी ननद बोली कि भाभी मुझे ले चलो। बहू बोली कि बाईसा, आपको लेने तो जमाई जी आए हैं, आपको तो तैयार होकर ससुराल जाना है, आप ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे बैकुंठ में ले चलो। तो पत्नी बोली कि हे स्वामी, आपके बिना तो व्यापार ही नहीं चलेगा, आपको तो बही खाते देखने होंगे, आपके पास भी तो मेरी कार्तिक की कहानी सुनने का समय नहीं था। तभी पड़ोसन बोली कि बहू, मैंने तुम्हारी कार्तिक की कहानी पूरे मैंने सुनी थी, तुम मुझे ले चलो। तब बहू बोली कि चलो बहन, तुमने मेरी कार्तिक की कहानी पूरे मैंने सुनी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू पड़ोसन के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जाने लगी। आधे रास्ते में जाते ही बहू के मन में अभिमान आ गया कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान किया, तारा भोजन व्रत किया। केवल पड़ोसन ने कहानी सुनी, उसी से इसको बैकुंठ का वास मिल रहा है। मेरे कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल इस पड़ोसन को भी मिल रहा है। इस तरह अभिमान आते ही देवदूतों ने उसे नीचे गिरा दिया। तब बहू देवदूतों से पूछने लगी कि आपने मुझे किस पाप दोष के कारण विमान से नीचे गिरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि बेटी, तुझे कार्तिक मास के स्नान और व्रत का घमंड आ गया, इसीलिए तेरे कार्तिक के व्रत का पुण्य क्षीण हो गया। अब तू वापस लगातार 3 साल तक कार्तिक मास का स्नान करना, तारा भोजन व्रत करना, तभी तुझे बैकुंठ का वास मिलेगा। एक बार एक साहूकार था, उसके 2 बेटा बहू थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार का मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करूं। तो उसने बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो बड़ी बहू ने मना कर दिया कि पिताजी, मेरे पास समय नहीं है, आप छोटी से क्यों नहीं कह देते। तब साहूकार छोटी बहू के पास गया और पूछने लगा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो छोटी बहू, जो बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी, उसने कहा कि पिताजी, जरूर करा दूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तो ससुर ने कहा कि बहू, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम मुझे रोज नहाने का पानी लाकर दे देना, मेरे कपड़ों को धोकर सुखा देना, दिन में 2 बार चाय दे देना और शाम को तारों की छाँव में भोजन करा देना। अब बहू ऐसा करने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, कुएं पर से ससुर के लिए पानी भर कर लाकर देती। जब ससुर नहा लेते तो कपड़े धोकर आंगन में सुखा देती, दिन में 2 बार चाय दे देती और शाम को गरम गरम भोजन खिला देती। जहाँ बहू अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखाती, उन कपड़ों में से जो पानी झरता तो वे पानी की बूंदें हीरे मोती में बदलने लगी। बहू इतनी सरल और सीधे स्वभाव की थी कि उसने समझा ही नहीं कि ये हीरे मोती है। वह झाड़ू लगाकर वह उन हीरे मोतियों को एक कोने में कर देती। इस तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब ससुर ने कहा कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया है, तो मेरी इच्छा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर 5 पंडितों को भोजन कराऊं। तो बहू बोली कि ठीक है पिताजी, मैं भोजन बनाए देती हूँ। तब बहू ने खीर पूड़ी हलवा बनाया और खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप घर जाकर पंडितों को भोजन करा दो, तब तक खेत की रखवाली मैं करती हूँ। ससुर घर चला गया। बहू खेत में से चिड़िया उड़ाने लगी। तभी बहू ने सोचा कि मेरे ससुर ने कार्तिक स्नान किया है, आज हम 5 पंडितों को भोजन खिला रहे हैं और मैं यहाँ चिड़िया को दाना खाने से रोक रही हूँ। तब वह बोली, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तब बहू खेत में ही थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। तभी उसे गहरी नींद आ गई। सभी चिड़ियाएं आई और भर भर पेट दाना चुगने लगी। तब कार्तिक के देवता के आशीर्वाद से चिड़िया जितना दाना चुगती, उसका 4 गुना वे हीरे मोती में बदल गए और वहाँ खेत में हीरे मोती का ढेर लग गया। उन्हीं के खेत के बगल में साहूकार के बड़े बेटे का खेत था। तभी उसकी नज़र छोटे भाई के खेत पर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ हीरे मोती का ढेर पड़ा है। वह भागा भागा अपने छोटे भाई के घर आया तो उसने देखा आंगन में भी हीरे मोती का ढेर पड़ा है। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे छोटे भाई के खेत में भी हीरे मोती का ढेर है और उसके घर के आंगन में भी हीरे मोती का ढेर है, इनके पास इतना धन कहाँ से आया? तो पिता ने कहा कि बेटा,
तेरे छोटे भाई की पत्नी ने मुझे कार्तिक मास का स्नान कराया, उसके ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। पति अपनी पत्नी के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। बड़ी बहू सोचने लगी कि पिताजी तो पहले मेरे पास ही आए थे, लेकिन मैंने ही उन्हें कार्तिक का स्नान कराने से मना कर दिया। अगले साल जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं भी अपने ससुर को कार्तिक मास का स्नान कराऊंगी। साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू अपने ससुर के पास गई और बोली कि पिताजी, इस बार मैं आपको कार्तिक मास का स्नान कराना चाहती हूँ। तो ससुर ने कहा कि बहू, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बार मैं कार्तिक का स्नान नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, आपने छोटी बहू को तो अमीर होने का मौका दिया और जब मैं अमीर होना चाहती हूँ तो आप मुझे अमीर होने से रोक रहे हैं। तब ससुर चुप हो गया, मन महसूस कर बोला कि बहू ठीक है, तुम मुझे इस बार कार्तिक का स्नान करा दो। अब बड़ी बहू कुएं पर से पानी लाकर अपने ससुर को देती। जब ससुर नहा लेता तो उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखाती, लेकिन वह कपड़ों को नचोड़ती नहीं थी। वह सोचने लगी कि कपड़ों में से जितना पानी नीचे गिरेगा, हीरे मोती का ढेर उतना ही लगेगा। लेकिन पानी झड़ता जरूर था, लेकिन हीरे मोती में नहीं बल्कि कीचड़ में बदलने लगा। इस तरह एक महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ससुर को कार्तिक मास का उद्यापन करना था। तब बड़ी बहू ने 5 पंडितों के जितना खीर पूड़ी हलवा बनाया और खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बना दिया है, आप 5 पंडितों को भोजन जिमा दो, तब तक खेत की रखवाली मैं करती हूँ। ससुर के जाने के बाद चिड़िया दाना चुनने के लिए आई, लेकिन बड़ी बहू ने उन्हें दाना चुगने नहीं दिया और उन्हें डंडे से उड़ाने लगी और बोली कि यहाँ जितने भी हीरे मोती का ढेर लगेगा वे सब मेरा होगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन खेतों में हीरे मोती का ढेर नहीं लगा। वह भागी भागी घर गई तो उसने देखा कि जहाँ उसने ससुर के कपड़े सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था, साथ ही छोटे छोटे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ही मकोड़े हो रहे थे। बड़ी बहू ने ससुर से पूछा कि पिताजी, पिछली बार जब आपको छोटी बहू ने कार्तिक का स्नान कराया था तो उसके खेतों में भी हीरे मोती का ढेर लगा, तो और घर के आंगन में भी हीरे मोती का ढेर लगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? न तो खेतों में हीरे मोती का ढेर लगा और न ही घर के आंगन में, बल्कि यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ हो गया और सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तो ससुर ने कहा कि बहू, तूने धन के लालच में मुझे कार्तिक मास का स्नान करवाया, लेकिन छोटी बहू ने पूरे निस्वार्थ भाव से मुझे कार्तिक मास का स्नान कराया था, इसलिए उसके ऊपर तो राधा दामोदर भगवान टूटे, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं टूटे। जय कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की। जैसा आप छोटी बहू के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। कार्तिक की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू थी। सास हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना चाहती हूँ। तुम 1 महीने तक घर का ध्यान रखना। हमारे 2 भैंसें हैं, उनका दूध बेचना, घी और दही का सही हिसाब किताब रखना। बहू, दूध हम 40 रुपए किलो बेचते हैं, घी 500 रुपये और दही 60 रुपये किलो बेचते हैं। पूरा हिसाब किताब रखना, मैं 1 महीने के बाद आकर हिसाब ले लूँगी। सास कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जी चली गई। इधर बहू ने खूब मनमानी करी। जो दूध 40 रुपये किलो बिकता था उसे वह 100 रुपये किलो में बेचने लगी। जो दही 60 रुपये किलो में बिकता था उसे वह 150 रुपये किलो में बेचा। जो घी 500 रुपये किलो में उसकी सास बेचती थी उसे वह 1000 रुपये किलो में बेचने लगी। दूसरी तरफ उसकी सास ने पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, भजन कीर्तन किया, रामायण सुनी, पूरे महीने कार्तिक की कहानियां सुनी और खूब दान पुण्य करने लगी। इधर बहू ने ऊपर के जो पैसे कमाए थे उनको एक थैली में बांधकर घर के आंगन में एक नीम के पेड़ की पोखर में छुपाकर रखने लगी। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया। सास घर आई। उसने आते ही बहू से दूध, दही, घी का हिसाब किताब मांगा। बहू ने पूरा हिसाब किताब अपनी सास को दे दिया तो सास खुश हो गई। 3-4 दिन बाद जब बहू नीम की पोखर में से रुपये की थैली निकालने गई तो उसे थैली कहीं नहीं दिखाई दी।
उसने सब तरफ ढूंढा, लेकिन उसे थैली कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पेड़ के ऊपर बैठा उसे एक बंदर दिखाई दिया। उस बंदर के हाथ में रुपयों की थैली थी। वह बंदर कोई और नहीं, स्वयं राधा दामोदर भगवान वेश बदल कर आए थे। बहू ने बंदर से रुपयों की थैली लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बंदर ने रुपये की थैली नहीं दी। बहू कभी पत्थर फेंकती, कभी डंडा दिखाती तो कभी रोटी दिखाती, लेकिन किसी भी तरह से बंदर ने रुपयों की थैली नहीं दी। थक हार कर बहू वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी बंदर मनुष्य की आवाज में बोला। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही रुपयों की थैली दूंगा, जब तुम अपनी सास को पूरा सच बताओगी। यह रुपयों की थैली मैं तुम्हारी सास को ही दूंगा। बहू के पास अब और कोई उपाय नहीं था, तो वह सास के पास आई और उनके पांव पकड़कर रोने लगी। सास ने बहू से कहा कि बहू क्या हुआ, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। तब बहू ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बताई। तब सास अपनी बहू के साथ उसी नीम के पेड़ के पास आई। तब भगवान रूप में उस बंदर ने दर्शन दिए। बहू को तो बंदर दिखाई देवे, लेकिन सास को साक्षात राधा दामोदर जी दिखाई दे रहे थे। सास तो राधा दामोदर जी के दर्शन पाकर निहाल हो गई। सासू माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने रुपयों की थैली के साथ बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। उनका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। उनका घर नौखंडी मकान में हो गया। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू धन्य है, आज तेरी वजह से मुझे राधा दामोदर भगवान ने दर्शन दिए। तो बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, भगवान ने आपको ही दर्शन दिए, लेकिन मैं एक झूठी और पापन थी, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अगले साल जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो सास के साथ बहू ने भी कार्तिक मास का स्नान किया। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी सिलाई बुनाई करके अपना पेट पाल रही थी। तब एक बार की बात है, विधवा महिला की बेटी राधा पनघट पर पानी भरने गई। जब वह पानी भरकर लौट रही थी तो वहां उसे एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति मिले। उन्होंने राधा से पीने का पानी मांगा। राधा ने उन्हें पानी पिला दिया। जब राधा पानी का घड़ा घर लेकर जाने लगी तो उस ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटी, क्या आज रात हमें आसरा मिल सकता है? हम दूर गांव से आए हैं और हमें आगे जाना है। राधा ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर आती हूँ। राधा घर आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर हम उन्हें आसरा देंगे तो हमें उन्हें भोजन भी खिलाना होगा। हम दोनों के खाना खा लेने के बाद इतना भोजन बचता ही नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? तो बेटी राधा अपनी माँ से बोली कि कोई बात नहीं माँ, कार्तिक का महीना चल रहा है, आज हम भूखे ही रह जाएंगे। पूरी दुनिया कार्तिक स्नान और व्रत करती है, आज हम दोनों माँ बेटी भी कार्तिक का व्रत रख लेंगे। माँ, तुम ही तो कहती हो कि अतिथि देवता के समान होते हैं। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ठीक कहती हो, तुम जाओ, उन्हें लेकर घर आ जाओ। राधा भागी भागी पनघट पर आई और बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को लेकर घर आ गई। माँ ने उनको प्रणाम किया, बैठने का आसन दिया और उन्हें थाल में भोजन परोस दिया। भोजन खाने के बाद वे दोनों बोले कि हम विश्राम करेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ बेटी ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप अंदर कमरे में विश्राम कर लीजिए। तब दोनों ब्राह्मण दंपति विश्राम करने चले गए। बुढ़िया और बुढ़िया की बेटी पानी पीकर सो गए। सुबह जब बुढ़िया और बुढ़िया की बेटी सोकर उठे तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। दोनों माँ बेटी अंदर बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को देखने गए तो वे उन्हें कहीं नहीं मिले। उसके बाद दोनों माँ बेटी भागे भागी पनघट पर गई तो वे दोनों ब्राह्मण दंपति अभी भी वहीं बैठे थे।
माँ बेटी उनके चरणों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? आप हमें दर्शन दीजिए। तब बुजुर्ग दंपति ने उन्हें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारे सच्चे मन और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। तुमने कार्तिक मास में हमें भोजन खिलाया। तुम दोनों के सच्ची श्रद्धा भाव से हम प्रसन्न हुए। तुम दोनों जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दोनों माँ बेटी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त हुई। शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा माई के पास गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें वह जंगल में चराने जाती थी। उनका दूध दही निकालती और बेचती थी। दूध बच जाता तो दही, छाछ, घी बेचती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सब कामों के साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करती। रोज शालिग्राम भगवान को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, भोग बनाकर के सुबह शाम भोग लगाती। सबसे पहले भोजन बनाकर शालिग्राम भगवान के भोग लगाती। जब भी मक्खन बिलोती तो मक्खन भी शालिग्राम भगवान के सामने रखती। सुबह शाम की आरती करती। यही उसकी दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना लगा तो बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना चाहती थी। परंतु उसने सोचा कि बहू इतना घर का काम अकेले कैसे करेगी। गाय, भैंसों और बकरियों का दूध निकालना, दही, दूध, छाछ बेचने जाना, जंगल में गाय, भैंसों और बकरियों को रोज चराने के लिए लेकर जाना, घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुहारी करना और साथ ही गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करना, गोबर पोटे उठाना, कंडे बनाना। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ और सुबह शाम की आरती और भोग भी तो लगाना होगा। यह इतना काम बहू अकेले कैसे करेगी। रोज की तरह शाम को भोजन की थाली देने बेटा अपनी माँ के कमरे में गया तो अपनी माँ को उदास बैठे देखा। उसके चेहरे से साफ उदासी झलक रही थी। वह एक टक शालिग्राम भगवान की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन खा लो, लेकिन माँ का ध्यान तो बेटे की आवाज़ की तरफ था ही नहीं। तब बेटे ने अपनी माँ को झिंझोड़ते हुए कहा कि माँ, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है? माँ, लो भोजन खा लो। तो माँ ने कहा कि बेटा माफ़ करना, मेरा ध्यान तो तेरी तरफ था ही नहीं। तब बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा तो माँ ने अपने मन की पूरी बात बताई कि बेटा, गांव की सभी औरतें 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जा रही है। मेरा भी जाने का बहुत मन है, लेकिन घर का, गाय भैंसों का और मेरे शालिग्राम भगवान का सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी। तो बेटा बोला कि माँ, ऐसा करो, तुम अपनी बहू से खुद ही पूछ लो। तब बेटा बोला, माँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुम्हारा मन कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाने का है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहू घर का और शालिग्राम भगवान का और गाय भैंसों और बकरियों का सारा काम खुद कर देगी। तब माँ ने कहा कि बेटा, तू एक बार तेरी पत्नी को बुला कर के पूछ ले। अगर वह हाँ भर देगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तब बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। बुढ़िया की बहू बड़ी ही समझदार थी, बड़ी ही दयालु और सीधे सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे नहीं आती थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप जरूर तीर्थ यात्रा करने जाइए। आप जरूर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाइए। मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माँ ने गाय भैंसों का और बकरियों का पूरा काम समझाया कि तुम्हें रोज दूध दही घी बेचने जाना है। रोज सुबह शाम जल्दी उठकर स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है, सुबह शाम भोग लगाना है, सुबह शाम दिया बाती करना है और गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करनी है, गोबर पोटे उठाने हैं, कंडे बनाने हैं।
तो बहू ने कहा कि सासू माँ मैं सब कर लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बाद सासू माँ निश्चिंत होकर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार चली गई। दूसरे दिन बहुत जल्दी उठी, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी, फिर भोग में हलवा पूड़ी सब्जी बनाई और थाली में परोसकर पानी का लोटा शालिग्राम भगवान के आगे रख दिया। और बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे भगवान, ये भोजन कर लीजिए और पानी पी लीजिए, तब तक मैं अन्य काम करके आती हूँ। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। बहू सोचने लगी कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब उसने फिर से आंखें बंद करी और स्तुति करने लगी कि हे शालिग्राम भगवान, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। फिर उसने पर्दा लगा लिया और बोली कि हे शालिग्राम भगवान, अब मैंने पर्दा भी लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। थोड़ी देर में मैं फिर आती हूँ, तब तक मैं दूसरा घर का काम निपटा लूँ। ऐसा कहकर वह पर्दा लगाकर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई, पर्दा हटाकर के देखा तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब उसने शालिग्राम भगवान से कहा कि हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार गई है, 1 महीने के बाद ही आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाओगे, फिर मेरी सास ही मुझसे नाराज होगी और मुझे डांटेगी। हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तब बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान बुढ़िया की बहू को देखने लगे कि यह बड़ी ही सीधे और सरल मन की है। अगर आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बालक रूप बनाया, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग के धोती कुर्ता, हाथ पाँव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजंती माला और बांसुरी लेकर प्रकट हो गए और भोजन खाया, पानी पिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो, तब तक मैं तुम्हारी गाय भैंसों और बकरियों को जंगल में चरा कर के लाता हूँ। बहू ने कहा कि हे शालिग्राम भगवान, आप क्यों जाते हैं? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान बोले कि बहू, पूरे दिन तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा, अगर मैं तेरी गाय भैंसों बकरियों को चरा लाऊंगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। ऐसा कहकर शालिग्राम भगवान गाय भैंसों और बकरियों को लेकर जंगल में चराने चले गए। शाम होने पर शालिग्राम भगवान सभी मवेशियों को लेकर घर आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और पानी का लोटा रखा। शालिग्राम भगवान ने भोजन खाया, पानी पिया और मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया, बुढ़िया की बहू को पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करके हरिद्वार से घर आ गई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ गई? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, हमारे शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया का माथा चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकलकर हमारे घर में हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? तू झूठ बोल रही है, तूने ही मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहीं फेंक दी होगी और अब तू मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई बहू से लड़ने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया।
बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि देख तेरी पत्नी क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर की जिम्मेदारी तेरी बहू को सौंपी थी। अब तू ही पूछ मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वापस से वही जवाब दिया। तब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ एक महीने सब्र किया है शाम तक और कर लो, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। संध्या हुई। शालिग्राम भगवान मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, मक्खन और दूध का कटोरा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और उसके बेटे को न दिखाई दे रही थी न सुनाई दे रही थी। तो बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आपने जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे मेरे सास और पति को भी दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती बोली कि हे शालिग्राम भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने एक महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने उसे दर्शन भी दिए और उसका बना भोग भी स्वीकार किया। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपा बाई के नाम का कोई व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले गए तो उसका जीव निकलकर यमपुरी के लिए चला गया। तब यमदूत बोले, अरे बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तब धरती माता उसे बुढ़िया माई को पग धरती पर टेकने देती है। थोड़ा आगे चलने पर वैतरणी नदी आई। यमदूत पुनः बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, क्या तूने अपने जीवन में गौदान किया था? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, किया था। तभी वहाँ एक गाय आ गई। बुढ़िया माई ने उस गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर राम द्वार आया। यमदूत पुनः बोले कि अरे बुढ़िया माई, क्या तूने कार्तिक मास में राम, लक्ष्मण और सीता माता के नितनेम की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तो उसके लिए राम द्वार खुल गया। आगे चलने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी सुनी थी, व्रत किया था, उद्यापन किया था? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, किया था। तब यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे जाने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, क्या तूने पोपाबाई की कहानी सुनी थी, व्रत किया था, उद्यापन किया था? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने पोपाबाई की न बात सुनी, न व्रत किया, नहीं उद्यापन किया, क्योंकि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम ही नहीं था। तब यमदूत बोले कि फिर तो बुढ़िया माई, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे 5 दिन के लिए वापस धरती पर छोड़ दो, मैं पोपाबाई की बात सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। तभी उसके जीव को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया गया। नीचे बुढ़िया माई को जलाने की तैयारियां हो रही थी कि तभी उसके शरीर में हलचल हुई। सभी यह देखकर डर गए। तब बड़े बुजुर्गों ने उसे अंत्येष्टि से नीचे उतारा। तब बुढ़िया ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई।
तब उसके घर वाले उसे बैंड बाजा के साथ वापस घर लेकर आए। आते ही उसने एक ब्राह्मणी को बुलाया और पोपाबाई की कहानी सुनी। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 5 दिन तक उसने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। उद्यापन में 2 कांसे के कटोरे लिए, जिसमें एक में काले तिल रखे और एक में राई भरी। उनके ऊपर 11-11 दक्षिणा के रुपए रखे और मंदिर में चढ़ा दिया। ऐसा करने के बाद ही बुढ़िया माई मर गई। अब की बार बुढ़िया माई को लेने के लिए देव विमान आया। खुद पोपाबाई ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और उद्धार हो गया। जय हो पोपाबाई की जय। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। राजा ने एक दिन अपनी दोनों बेटियों से और अपनी पत्नी से पूछा कि तुम सब किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी राजकुमारी और रानी बोली कि महाराज, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। तब बड़ी राजकुमारी अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। सब धर्मराज जी का दिया हुआ खाते हैं। उनके खाते में सबके कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ है। सब वो ही करते हैं। क्योंकि राजा की बड़ी बेटी ने धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा था। यह सुनकर राजा रानी को अपनी बड़ी बेटी पर बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं पूरे राज्य की देखभाल करता हूँ। पूरा राज्य मेरा दिया खाता है और मैं तुम सबको खाने को देता हूँ। अगर एक दिन भी मैं तुमको खाने को नहीं दूं तो तुम कहाँ से खाओगी। तब बड़ी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, तब भी मैं यही कहूँगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक अमीर राजकुमार से कर दी और उसे खूब दान दहेज दिया, और बड़ी बेटी की शादी एक कोढ़ी से कर दी और उसे दहेज में भी कुछ नहीं दिया। जब बड़ी बेटी विदा होकर जाने लगी तो राजा रानी ने एक बार फिर पूछा कि तुम बताओ किसके भाग्य का खाती हो। लेकिन बड़ी बेटी फिर भी बोली कि पिताजी, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। बड़ी बेटी अपने कोढ़ी पति के साथ उसकी झोपड़ी में आकर हंसी खुशी रहने लगी। बड़ी बेटी के भाग्य से ही राजा का राजपाट और वैभव चल रहा था। जैसे ही बड़ी बेटी ने अपने कदम महल से बाहर निकाले कि राजा का सारा राजपाट जाता रहा। पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया, जिसमें राजा की हार हुई। राजा रानी को मुंह छुपाकर जंगलों में छुपना पड़ा। उधर बड़ी बेटी के ऊपर धर्मराज जी का आशीर्वाद का हाथ था। बड़ी बेटी ने अपने पति की खूब सेवा टहल करी। जंगल में से तरह तरह की औषधियां लाकर घिस घिस कर अपने पति के कोढ़ वाली जगह लगाती रही, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एक दिन वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस कोढ़ी लड़के का नाम रूपचंद सेठ था। उसने कहा कि मैं तो सेठ मोतीलाल का लड़का हूँ। जब मुझे कोढ़ हो गया तो मैं मरने के लिए जा रहा था कि तुम्हारे पिताजी के मंत्री मुझे पकड़कर तुम्हारे महल में ले गए और जबरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाती। लेकिन आज मुझे तुमसे शादी करके गर्व महसूस हो रहा है। मैं खुद अपने लिए तुम्हारी जैसा जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। बड़ी बेटी अपने पति के साथ ससुराल में आ गई। सभी ससुराल वाले बेटा बहू को पाकर बहुत खुश हुए। उस दिन उन्होंने पूरे गांव को जीमन का न्योता दिया। पूरा गांव जीमने आया। फिर सेठ मोतीलाल ने गरीबों को कपड़े रुपये अपने बेटा बहू के हाथ से दिलवाने लगे। लाइन में सभी बारी बारी से कपड़े रुपये ले रहे थे कि तभी बड़ी बेटी की नज़र अपने माता पिता पर पड़ी, जिनके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। बड़ी ही दयनीय हालत हो रही थी। बड़ी बेटी ने कपड़े और रुपये अपने माता पिता को दिए और बोली कि माँ पिताजी, आपकी यह हालत कैसे हुई। और वह उन्हें लेकर अपने कमरे में गई। पहले उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और भोजन कराया। तब उसके माता पिता रोने लगे और अपनी बेटी से बोले कि बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बेटी, तुम सही कहती थी कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं। बेटी ने कहा कि पिताजी, माँ मुझसे माफ़ी मत मांगिए, उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पाँव पड़ूंगी, आप धर्मराज जी के पाँव पड़िए। सब वही करते हैं, सब धर्मराज जी का दिया ही खाते हैं। जय हो धर्मराज जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी
अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ रहते थे। समय रहते ही सेठ सेठानी ने अपने बच्चों का विवाह कर दिया। सेठ सेठानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके परिवार के सभी सदस्य दयालु और दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। सेठ सेठानी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। हर साल कार्तिक मास में स्नान और व्रत करते थे और खूब दान पुण्य करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी को उसके बेटा बहू भी उन्हें दान पुण्य करने से नहीं रोकते थे, बल्कि वे भी दान पुण्य करने में उनके साथ रहते थे। सेठ जी आए दिन कथा, भजन, कीर्तन, भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदर कांड इत्यादि करवाते रहते थे। साधु संतों की सेवा करना, गायों को हरा चारा डालना, कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ जी का परिवार आए दिन करता रहता था। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। तब एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बेटा बहुओं को भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत झिलवा दिया। दोनों बेटा बहू भी बड़े स्नेह से कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगे। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल किसी दूसरे के घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने एक रात्रि में स्वप्न देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने नींद में ही पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कब मेरे घर आई और अब आप क्यों जा रही हो? तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं माता लक्ष्मी हूँ, मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माते, मुझसे या मेरे परिवार से ऐसी क्या भूल हो गई जो आप नाराज होकर मेरे घर को छोड़कर जा रही हैं? तब स्वप्न में ही माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मेरा तो स्वभाव चंचल है। तुम्हारे घर में रहते मुझे अनेक बरस हो गए हैं। अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि भक्त, जाने से पहले मैं तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई भी एक वर मांग लो। तब सेठ जी बोले कि हे माते लक्ष्मी, मैं अपनी पत्नी और अपने बेटा बहुओं से पूछकर बताऊंगा, उसके बाद ही मैं आपसे वरदान मांगूंगा। आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि कल मैं इसी समय पुनः आऊंगी, तब तक तुम अपने परिवार वालों से पूछ कर के रखना। दूसरे दिन सुबह सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपने बेटा बहुओं और अपनी पत्नी से कही। तब सेठ जी के बड़े बेटे और बड़े बेटे की पत्नी बोले कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से खूब सारा अनाज मांग लीजिए, ताकि हम अनाज गोदाम में भर देंगे और जब भी जरूरत होगी हम उसमें से अनाज निकाल कर खाते रहेंगे, कभी भी अनाज की कमी नहीं आएगी। फिर छोटे बेटा बहू बोले कि पिताजी, इतने सारे अनाज में तो कीड़े लग जाएंगे, आप ऐसा कीजिए, हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा। सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने अपनी उम्र इसी तरह नहीं बिताई। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से वर के रूप में यह मांगना कि हे माता लक्ष्मी, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करवा सकूं, भागवत, रामायण, राम कथा और सुंदरकांड करवा सकूं, यज्ञ हवन करवा सकूं, गरीब लड़कियों की शादी करवा सकूं, कुएं, तालाब, बावड़ी, अस्पताल,
गरीबों के लिए पाठशाला खुलवा सकूं। बस आप यही बोलना। तब दूसरी रात माता लक्ष्मी पुनः सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि भक्त, मांग, तुझे क्या वर चाहिए। तब सेठ जी ने वही बोला जो सेठानी ने बोलने के लिए कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि भक्त, तूने मेरा दिल जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं, जहाँ रामायण होते हैं, साधु संतों की सेवा होती है, अतिथि का सम्मान होता है, वहाँ तो नारायण का वास होता है। और जहाँ नारायण होंगे वहाँ तो लक्ष्मी जी जरूर होंगी। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। एक बार एक ईली और एक घुण था। ईली बोली कि आओ घुण, कार्तिक स्नान कर लें। तो घुण ने कहा कि तू ही नहा ले, तू गिरी छुआरे में पड़ती है तो तेरे अंदर ताकत है, मैं तो मोट बाजरे में पड़ता हूँ तो मेरे अंदर ताकत नहीं है, इसलिए मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता। फिर ईली तो राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोज कार्तिक स्नान करने लगी, लेकिन घुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में ईली तो राजा के घर राजकुमारी बनी और घुण उसी घर में मेंढक बना। जब राजकुमारी शादी होकर विदा होने लगी तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस मेंढक को सोने की साकल से बांधकर मेरे रथ के बांध दो। तब मेंढक को सोने की साकल लगाकर रथ के पीछे बांध दिया। मेंढक फुदक फुदक कर चलने लगा। ससुराल आने के बाद राजकुमारी ने मेंढक को ससुराल की सीढ़ियों के नीचे बैठा दिया। जब राजकुमारी ससुराल की सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती तो मेंढक कहता, रिमक झिमक बाई, श्याम सुंदरी थोड़ो पानी तो प्या। राजकुमारी कहती कि भाई गुण, पूर्व जन्म में अगर तू मेरे कहने से कार्तिक स्नान कर लेता तो आज तुझे भी मनुष्य की योनि मिलती। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने उसे मेंढक से बातें करते हुए देख लिया तो उन्होंने जाकर राजा से उसकी शिकायत लगा दी और बोली कि देवर जी, आप कैसी रानी को ब्याहकर लाए हैं, वह तो जानवरों से बातें करती है। तब राजा ने कहा कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, मैं आंखों देखी मानता हूँ। जब मैं खुद देखूंगा तभी मैं सच मानूंगा। तब राजा ने छिप कर देखा तो उसने भी सुन लिया। तब राजा ने झट से अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, तुम इस मेंढक से क्या बातें करती हो, सच सच बताना। तब रानी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बता दी कि हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं ईली थी और ये मेंढक घुण था। तब मैंने इसे कार्तिक स्नान करने को कहा, लेकिन इसने कार्तिक का स्नान नहीं किया। मैंने कार्तिक का स्नान किया तो मैं इस जन्म में आपकी रानी बनी और मनुष्य योनि में पैदा हुई और ये मेंढक बना। मैं इससे यही कहती हूँ कि अगर तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य योनि मिलती। मैंने पूर्व जन्म में कार्तिक स्नान किया तो मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। जब राजा ने कार्तिक स्नान की महत्ता सुनी तो उसने कहा कि हे रानी, अब की बार जब कार्तिक का महीना आएगा तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। उसके बाद जब कार्तिक का स्नान आया तो राजा ने रानी के साथ जोड़े से कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और खूब दान पुण्य किया। पीपल पतवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, कल से तू दूध दही बेचने जाना। दूसरे दिन बहू दूध दही बेचने निकली तो उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पीपल पतवारी सींच रही थी, पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। गुजरी ने गांव की औरतों से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो। तब गांव की औरतों ने गुजरी की बहू से कहा कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है, हम सब ने कार्तिक स्नान किया है तो हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। गुजरी की बहू ने कहा कि कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी सींचने से क्या फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि बहू, कार्तिक स्नान करने,
पीपल पतवारी सींचने से घर में अनधन के भंडार भरते हैं। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। तो बहू ने कहा कि तुम सब तो पीपल पतवारी को पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसके बाद गुजरी की बहू ने पीपल पतवारी को दूध दही से सींच दिया। अब वह रोज कार्तिक मास में स्नान करके दूध दही बेचने के नाम से घर से निकलती और पीपल पतवारी सींच कर घर आ जाती। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास ने बहू से दूध दही के पैसे मांगे। बहू चिंता में पड़ गई। तब बहू ने सास से कहा कि मैं दूध दही के पैसे आपको कल दूंगी। दूसरे दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तब पतवारी माता ने गुजरी की बहू से कहा कि बेटी तू यहाँ क्यों बैठी है। तो गुजरी की बहू ने कहा कि हे पीपल पतवारी माता, मैंने पूरे कार्तिक मास में आपको दूध दही से सींचा। अब मेरी सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। अब मैं अपनी सास को दूध दही के पैसे कहाँ से दूं? तब पीपल पतवारी माता ने कहा कि बेटी मेरे पास भी पैसा कहाँ है, ऐसा कर तू अपनी चरी में यहाँ से फूल पत्ते और छोटे मोटे कंकर भर कर ले जा। गुजरी की बहू ने ऐसा ही किया। घर पहुंची तो रात्रि हो गई। बहू ने चरी को एक कोने में रख दिया और भोजन खाकर सो गई। दूसरे दिन सास जल्दी उठ गई। उसने दूध दही के चरे में देखा तो उसमें हीरे मोती जगमग कर रहे थे। सोने के पालने में एक बहुत सुंदर शिशु सो रहा था। सास ने बहू से पूछा कि बहू ये धन कहाँ से चुरा कर के लाई? नगर के राजा को पता चलेगा तो हमें जेल में डाल देगा। और ये पालने में किसका शिशु सो रहा है? दुनिया देखेगी तो हमें ताने देगी। तब गुजरी की बहू ने अपनी सास को पूरी बात बता दी। सास ने कहा कि बहू अगले साल जब कार्तिक का महीना आएगा तो हम दोनों कार्तिक स्नान करेंगे और पीपल पतवारी सींचेंगे। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आपने गुजरी की बहू को अन्न दिया, पुत्र दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने जाती। तब एक बुढ़िया माई भी रोज तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर दिया बाती करके घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता गढ़वा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झणगार दे, साईं जी को राज दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मौत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता चिंता के कारण दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसा, कार्तिक का महीना चल रहा है, गांव की सभी औरतें तेरी पूजा करती है, तुझे माखन मिश्री का भोग लगाती है, तेरे तुलसा जी के भजन गाकर तुझे सुनाती है, तेरी परिक्रमा करती है, दिया बाती करती है, लेकिन फिर भी तू तो दिन पर दिन सूख रही है। तो तुलसा माता भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, आजकल गांव में से एक बुढ़िया रोज मुझे सींचने और पूजा करने आती है और उसकी सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वो कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं। हे प्रभु, मैं उसे कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि तुलसा तू चिंता मत करे, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊँगा, तू चिंता मत करे। उसके बाद तुलसा जी फिर से हरी भरी हो गई। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। गांव के लोगों ने कहा कि इस बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए हमें ही इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तब सभी गांव वाले बुढ़िया माई की अर्थी को सजाने लगे। जब उसे उठाने लगे तो अर्थी उठी ही नहीं, अर्थी बहुत ज़्यादा भारी हो गई। लोगों ने कहा कि अरे ये बुढ़िया माई तो खूब सेवा पूजा करती थी, तुलसी जी सींचती थी, दिया बाती करती थी, भगवान राम का नाम लेती थी, परंतु लगता है यह तो पापन थी।
इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई। तभी श्री कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आए और गांव के लोगों से पूछे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है। गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया मर गई है, परंतु यह पापन है, तभी इसकी अर्थी बहुत ज्यादा भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कृष्ण भगवान ने लोगों से कहा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद वह बात मैं इसको कह दूं तो इसकी अर्थी हल्की हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा, लडवाले गढ़वाले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोद ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीमन ले, 11 की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने अपना कंधा दिया, जिससे बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दिलवाई वैसे हमें भी दिलवाना, जैसे आपने कृष्ण भगवान का कांधा बुढ़िया को दिलवाया वैसे हमें भी दिलवाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तपसी और लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी और एक लपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बना करके भगवान के भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, तो तपसी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूं। तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा, तो तपसी और लपसी नारद मुनि के पास आए और बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, हम दोनों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, इस बात का फैसला मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। दूसरे दिन तपसी रोज की तरह तपस्या करने के लिए बैठ गया और लपसी सवा सेर की लापसी बनाने में लग गया। तभी नारद मुनि ने दोनों के आगे 1-1 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जैसे ही तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घुटने के नीचे छिपा ली, जबकि लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह तो भगवान का भोग लगाने में जुट गया। भोग लगाने के बाद उसने खुद लापसी खाई और सो गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और बोले कि हे देव ऋषि, अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने घुटने को ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घुटना ऊपर करा तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि तपसी, तुझे धन देखकर धन का लालच आ गया, इसलिए लपसी बड़ा है, और वैसे भी अन्नदान का सबसे बड़ा फल मिलता है। यह सुनकर तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे देव ऋषि नारद मुनि, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि ने कहा कि यदि कोई महिला या पुरुष कार्तिक स्नान करेंगे और सभी कथा कहानियां को सुनेंगे और लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके कार्तिक स्नान का फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को कांचली देकर कसना नहीं देंगे तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाया तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा और जमुना की कहानी। एक बार गंगा और जमुना दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से गुजर रही थी। तभी जमुना ने धान की बाली को तोड़कर उसमें से धान के 12 दाने खा लिए। तो गंगा ने अपनी बहन जमुना से कहा कि जमुना, यह तो चोरी है, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। जमुना ने कहा कि यह किस प्रकार करना होगा। तो गंगा ने कहा कि तूने 12 दाने खाए हैं तो साहूकार के यहाँ तुझे 12 बरस तक नौकरी करनी पड़ेगी। अब जमुना वेश बदलकर साहूकार के यहाँ गई और नौकरी मांगने लगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया।
तब जमुना ने साहूकार से कहा कि मैं आपके यहाँ 4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को घर के कामकाज के लिए मदद की जरूरत है, तुम उसकी मदद कर दिया करो। अब साहूकार के यहाँ जमुना नौकरी करने लगी। 12 बरस बाद कुंभ का मेला भरा। साहूकार दंपति कुंभ स्नान करने के लिए जाने की तैयारी करने लगे तो जमुना ने एक सोने का टका साहूकार को दिया और कहा, मेरी बहन गंगा वहाँ रहती है, वहाँ जाकर ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। उसके बाद साहूकार दंपति कुंभ स्नान करने गंगा जी चले गए। कुंभ स्नान करके जब वे लौटने लगे तो उन्हें जमुना के सोने के टके देने वाली बात याद आई। तब साहूकार दंपति ने गंगा नदी के पास जाकर गंगा नदी को आवाज लगाई कि हे माँ गंगा, तुम्हारी बहन जमुना ने ये सोने का टका भेजा है, इसे तुम ले लो। तभी गंगा नदी में से गोरी गोरी बाहें जिसमें हरी हरी चूड़ियां और मेहंदी लगी हुई थी हाथ पसार कर सोने का टका ले लिया। साहूकार दंपति को महान आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे गंगा में से 2 हाथ बाहर निकले और सोने का टका ले लिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने साहूकार दंपति से कहा कि हे साहूकार दंपति, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरा समय पूरा हो गया, इसलिए तू वापस आ जा। घर आकर जैसे ही साहूकार दंपति ने जमुना को यह बात बताई तो वहां जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार दंपति को जब पता चला कि जमुना माता उनके यहाँ नौकरानी बनकर काम करती थी तो वे लोग बहुत दुखी हो गए। सोचने लगे कि हमें तो पाप लगा है। जैसे ही जमुना गंगा के पास पहुंची तो गंगा ने जमुना से कहा कि बहन, तू साहूकार दंपति को धीरज बंधाकर आई या नहीं। जमुना ने कहा कि मैंने तो उन लोगों से कुछ नहीं कहा। तब गंगा ने कहा कि जा, उन्हें समझाकर धीरज बंधाकर किया, नहीं तो वे बेचारे दुख के मारे ही मर जाएंगे। तब उसी रात्रि को जमुना साहूकार दंपति के सपने में गई और बोली कि हे साहूकार दंपति, तुम क्यों दुखी होते हो? क्यों तुमने खाना पीना छोड़ दिया? तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि अब तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे साहूकार दंपति, एक बार मैंने तुम्हारे खेत के धान में से चोरी से एक बाली तोड़कर खाई थी, उसमें 12 दाने थे। उस दोष को उतारने के लिए ही मैंने तुम्हारे यहाँ 12 बरस तक काम किया था। अब तुम लोग उठो, खाओ पियो और मौज करो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तुम्हारे पुत्र पौत्र सभी होंगे और इस जीवन का सुख भोग कर तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। हे माँ गंगा, हे जमुना, जैसे आपने साहूकार दंपति को सारे सुख दिए और मरने पर मुक्ति प्रदान करी, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए आज हम बैकुंठ चौदस की एक बिल्कुल नई पौराणिक प्रामाणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। तो छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं कमाता हूँ और इन सब को खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी बोल रही है कि वह अपने भाग्य का खाती है। राजा ने बार बार अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, सोच समझकर बोलो कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। लेकिन बार बार छोटी बेटी ने एक ही जवाब दिया कि पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब गुस्से में राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढो, मेरी बड़ी बेटी के लिए राजा का लड़का और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगला लड़का ढूंढो। तब मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने बड़ी बेटी का विवाह राजा के लड़के से और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी से कर दिया। राजा ने बड़ी बेटी को खूब दान दहेज दिया। हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर, कीमती
बेशकीमती आभूषण, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, रेशमी वस्त्र, दास दासियां, सब कुछ दिया। लेकिन छोटी बेटी को टाट के कपड़े पहनाकर विदा किया। उसे कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं दिया। लेकिन छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। उसके बाद राजा ने दोनों बेटियों को विदा कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। छोटी बेटी जब अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी और एक बड़ा सा आंगन था जहां 5 चूल्हे बने हुए थे। तब रात्रि में वह पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन जब छोटी बेटी सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यहाँ आंगन में 5 चूल्हे किस किस के हैं। तो जेठ ने कहा कि बहू, हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के ये 5 चूल्हे हैं। हम अलग अलग रोटी बना कर के खाते हैं। बहू ने अपने जेठ से पूछा कि इनमें से आपका चूल्हा कौन सा है। तो जेठ ने इशारा करके बताया कि उन 5 चूल्हों में से वह एक चूल्हा मेरा है। वे 5 भाई झोली लेकर जाने लगे। तब बहू ने फिर से पूछा कि आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब फिर से बड़े जेठ ने कहा कि बहू, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू उस समय तो कुछ नहीं बोली। बोली ठीक है, आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे आंगन की सफाई करी। कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन को लीपा। जेठ जी के चूल्हे को छोड़कर सभी 4 चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई घर आए और घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो उनमें से एक भाई बोला कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे, इसने तो हमारे 4 चूल्हों को हटा दिया। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं भोजन बनाऊंगी और आप सब भोजन खाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। आज से पहले वे कभी न नहाए थे न धोए थे। वे महीनों तक कभी नहाते धोते नहीं थे। 4 छोटे भाइयों ने नहाने और पूजा करने से इनकार कर दिया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। चलो हम तालाब पर स्नान करके आते हैं। उसके बाद 5 भाई तालाब पर स्नान करने चले गए। स्नान करके जब वे घर आने लगे तो उन्हें याद आया कि बहू ने कहा था कि मंदिर में पूजा करके आना। उसके बाद 5 भाई मंदिर में दर्शन करने चले गए। उसके बाद 5 भाई घर आए। घर आकर उन्होंने भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि आज से पहले उन्होंने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। उसके बाद 4 बड़े भाई आंगन में सो गए और छोटा भाई और उसकी पत्नी झोपड़ी में सो गए। सुबह जब वे वापस सोकर उठे तो वे वापस झोली लेकर जाने लगे। बहू ने उनकी सबकी झोलियां वहीं रखवा ली और बोली कि आज से कोई भी भीख नहीं मांगेगा। जो भी काम मिले वही काम करना, मेहनत मजदूरी करना, लेकिन भीख मत मांगना। 4 भाइयों को यह सुनते ही क्रोध आ गया, लेकिन बड़े भाई को थोड़ी समझ थी। उसने अपने 4 भाइयों को डांटते हुए कहा कि जैसा बहू कहेगी हम सब वैसा ही करेंगे। आज से हम भीख नहीं मांगेंगे। तब बड़े भाई ने बहू से कहा कि बहू, लेकिन हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता। तो बहू बोली कि भैया जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। उसके बाद 4 भाई मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। तब एक भाई को ठेला खींचने का काम मिल गया, दूसरे भाई को बोरियां उठाने का काम मिला, तो तीसरे भाई को ईंटें उठाने का काम मिल गया, तो चौथे भाई को सामान ढोने का काम मिल गया। लेकिन 5वें भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जब शाम को 5 भाई आ रहे थे
तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ सर्प मिला। बड़ा भाई मरे हुए सर्प को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद जेठ ने अपने भाई की पत्नी से कहा कि बहू, रास्ते में मुझे ये मरा हुआ सर्प मिला, मैं इसका क्या करूं? तो बहू ने कहा कि भैया, इस सर्प को झोपड़ी की छत पर फेंक दीजिए और आप सब पुनः तालाब पर स्नान करने जाइए। स्नान करके आओ, तब मंदिर में दर्शन करके भी आना। इस तरह बहू ने उन सब को सुधार दिया। अब वे रोज मजदूरी करने जाते, रोज स्नान करते, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। ऐसा करने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। बहू ने उनको भिक्षा मांगने से रोक दिया और मेहनत मजदूरी करना सिखा दिया। इस तरह उनके दिन निकलने लगे। एक दिन उस नगर के राजा की रानी का हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी उस चील के पीछे पीछे भागे, लेकिन सब बेकार रहा। चील न जाने कहाँ गायब हो गई। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो उस चील ने हार को झोपड़ी पर गिरा दिया और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह वापस राज दरबार में लौटा दे, तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आ रहे थे तो जेठ की नजर झोपड़ी पर पड़ी एक चमकीली सी चीज पर पड़ी। जेठ ने उस चमकीली सी चीज को उतारा तो वह हार निकला। जेठ ने लाकर उस हार को छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। तो बहू अपने जेठ से बोली, भैया, यह हार तो इस नगर के राजा की रानी का है, आप उन्हें ले जाकर के ये हार दे दीजिए। तो जेठ ने ऐसा ही किया। तब बड़ा भाई हार लेकर राजा के महल में गया। हार देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा रानी बोले कि अरे भाई, तुमने हमारा यह बेशकीमती हार हमें लौटाया है, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो जेठ बोला कि महाराज, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है। जेठ वापस घर आया। घर आकर उसने अपने छोटे भाई की पत्नी से कहा कि राजा ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, अब तुम ही बताओ मैं राजा से क्या मांगू। तो छोटे भाई की पत्नी बोली कि आप राजा से कहना कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगरी में दीपक न जलावे, यहाँ तक कि महाराज आप अपने महल में भी दीपक न जलावें, पूरी नगरी में अंधेरा रहना चाहिए, बस मुझे यही वरदान चाहिए। उसके बाद बड़ा भाई पुनः राजा के पास महल में गया। राजा ने कहा कि भाई मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहो तो 500 गांव तुम्हारे नाम कर दूं, सोने चांदी की अशरफियां दे दूं, हीरे मोती के जेवरात दे दूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब जेठ बोला कि महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे, यहाँ तक कि आपके महल में भी कोई दीपक न जले, बस मैं यही चाहता हूँ। राजा ने कहा कि एक दिन अगर नगरी अंधेरे में रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने घरों में अंधेरा रखें। तब बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा था, यहाँ तक कि राजा रानी ने भी दीपक नहीं जलाया। बैकुंठ चौदस के दिन बैकुंठ से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में नीचे उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, केवल 5 भाइयों की झोपड़ी जगमग कर रही थी। बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जला रखा था, मांडने मांड रखे थे। पूरी नगरी में अंधेरा था। माता लक्ष्मी गिरती पड़ती 5 भाइयों की झोपड़ी पर आई और बाहर से दरवाजा खटखटाया। भीतर से बहू ने कहा कि कौन है।
माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो अंदर से बहू बोली कि हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारे पास खुद के खाने की कमी है, आपको कहाँ से खिलाएंगे। इस तरह 2 बार माता लक्ष्मी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों बार ही बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। फिर से बहू ने पूछा कि कौन है। तीसरी बार फिर से माता लक्ष्मी ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, 7 पीढ़ियों तक यहीं रहूंगी। तब बहू ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही है, आप ठोकर देकर अंदर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दरवाजे को ठोकर मारी तो उनका घर अनधन के भंडार से भर गया। उनका टूटा फूटा एक झोपड़ी का मकान नौखंडी महल में बदल गया। बहू ने झट से माता लक्ष्मी की आरती करी, चौकी पर बैठाया और भोग लगाया। माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। वो नगर सेठ कहलाने लगे। उधर राजा ने बैकुंठ चौदस के दिन अंधेरा रखा तो उनका सारा वैभव गायब हो गया। अब 5 भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी को भी बहुत दुख देखना पड़ा। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी का जुगाड़ करना भी भारी पड़ गया। बड़ी बेटी के सास ससुर ने अपनी बहू को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम तो बड़ी ही कुलक्षणी हो, तुम्हारे घर में आने से हमारी सारी लक्ष्मी चली गई। इस तरह उन्होंने राजा की बड़ी बेटी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। बड़ी बेटी रोती बिलखती पिता के घर आ गई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखभाल करके घर परिवार में ब्याह किया था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, क्योंकि उसका विवाह तो मैंने एक भिखारी के साथ किया था, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। तब एक दिन राजा ने सोचा कि छोटी बेटी के गांव जाकर देखना चाहिए कि वह जीवित है या मर गई। इधर राजा भी केसर कस्तूरी का व्यापार कर रहा था। राजा ने सुन रखा था कि जिस नगर में उसने अपनी छोटी बेटी का ब्याह किया था उस नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, केसर कस्तूरी का व्यापार करते हैं और मुंह मांगा दाम देते हैं। तो राजा ने सोचा कि चलो केसर कस्तूरी भी बेच आऊंगा और छोटी बेटी को भी देख आऊंगा कि वह कैसे हालों में है। तब राजा केसर कस्तूरी लेकर और वेश बदलकर छोटी बेटी के नगरी में गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तब छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने अपने नौकरों से कहा कि यह आदमी जो केसर कस्तूरी बेच रहा है, इसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और इन्हें आदर से महल में बैठाओ, इन्हें स्वादिष्ट भोजन कराओ। नौकरों ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उससे केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद ली। उसके बाद छोटी बेटी ने अपने पिता को अतिथि वाले कक्ष में भोजन करने के लिए बैठाया। अब बेटी सम घूंघट निकालकर अलग अलग कीमती वस्त्र और आभूषणों को पहनकर अपने पिता को भोजन परोसने लगी। जब उसके पिता ने भोजन कर लिया तो अंत में बेटी वही टाट के कपड़े पहनकर अपने पिता को 5 सुपारी देने गई और बोली कि पिताजी लीजिए 5 सुपारी खाइए। टाट के कपड़ों में अपनी बेटी को देखकर पिता ने कहा कि बेटी तू क्या यहाँ की नौकरानी है? क्या यहाँ तू बर्तन झाड़ू पोछा करती है? तब छोटी बेटी बोली कि पिताजी यह घर मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिता ने कहा लेकिन तू तो वही टाट के कपड़े पहन रखी है जिसे पहनाकर मैंने तुझे शादी में विदा किया था। तो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग कपड़े पहनकर आपको जो भोजन परोस रही थी वो भी मैं ही थी, और ये टाट के कपड़े पहनकर आपको जो 5 सुपारी देने आई हूँ तो यह भी मैं ही हूँ।
पिताजी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाते। आज यह मेरी किस्मत है कि मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और आज आपकी यह किस्मत है कि आप नगर नगर केसर कस्तूरी बेच रहे हो। बेटी की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि बेटी, तू सच कहती है, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य की खाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में घने वन में वटवृक्ष पर 4 चिड़िया रहती थी। चारों ही चिड़िया पक्की सहेली थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना लगने वाला था, तो उन 4 चिड़ियों में से एक चिड़िया ने गांव की 2 औरतों को बातें करते सुना कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से बहुत पुण्यफल मिलता है, अगला जन्म भी मनुष्य की योनि में मिलता है। तब चिड़िया ने उन दोनों औरतों के मुख से कार्तिक मास के स्नान और व्रत की महिमा को सुना। तब उस चिड़िया ने अपनी अन्य सहेलियों को भी कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए राजी कर लिया। जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। तब चारों चिड़ियाएं गंगा जी चली गई और वहीं एक वट के पेड़ पर रहने लगी और रोज गंगा स्नान करके कार्तिक स्नान और व्रत करने लगी। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद पड़वा तिथि आई तो चारों ने खिचड़ी बनाने की सोची। तब एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया मूंग लेकर आई, तो तीसरी चिड़िया घी लेकर आई, तो चौथी चिड़िया पानी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो सबने सोचा कि पहले गंगा जी जाकर स्नान कराते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। तब चारों चिड़िया गंगा स्नान करने चली गई। तब उनमें से एक चिड़िया नहाकर सबसे पहले खिचड़ी के पास पहुंच गई, तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अभी अन्य चिड़ियाएं नहाकर भी नहीं आई थी, तो उस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई। नहा कर आने के बाद उसे भी बहुत तेज भूख लगी। तब उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और फिर वह भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। अंत में चौथी चिड़िया आई। उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं खिचड़ी खाकर सो गई, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली और फिर वो भी सो गई। उसी रात्रि को बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिससे वे चारों चिड़ियाएं मर गई। कार्तिक स्नान और व्रत करने से उन चारों चिड़ियाओं को अगला जन्म इस प्रकार मिला। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुमार की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर लड़की बनकर पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई वह राजा के यहाँ हथिनी की योनि में पैदा हुई। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, और हथिनी उसी राजा के महल में पहुंच गई। राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमार से धूमधाम से कर दिया। जब राजकुमारी विवाह होकर जाने लगी तो माता पिता ने पूछा कि बेटी हमने तुम्हें दहेज में बहुत सारा सामान दिया है, बेशकीमती गहने, रेशमी कपड़े और खूब सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ दिए हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोलो। तो राजकुमारी बोली कि पिताजी मुझे अपनी सहेली और दासी भी दे दो। तो राजा ने
राजकुमारी की सहेली और दासी भी दे दी। उसके बाद राजकुमारी का रथ थोड़ा आगे चलकर फिर रुक गया। राजा ने फिर पूछा कि बेटा तुम्हें और क्या चाहिए? तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं हथिनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने महावतों को आज्ञा दी कि राजकुमारी के रथ के साथ हथिनी को भी कर दो। तब महावत हथिनी को उठाने लगे, लेकिन वह नहीं उठी। तब राजकुमारी रथ से नीचे उतरी और हथिनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठ गई और राजकुमारी के रथ के पीछे हो गई। राजा रानी और राजकुमारी का पति और वहां खड़े सभी लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा रानी ने अपनी बेटी से और राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उस हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जो वह हथिनी उठकर खड़ी हो गई और तुम्हारे रथ के साथ हो ली। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता और राजकुमार पति को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा रानी और राजकुमारी के पति ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना अच्छा फल मिलता है तो हम भी अगले साल कार्तिक मास का स्नान जोड़े से करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमारी के माता पिता ने जोड़े से स्नान किया, तो राजकुमारी ने अपने पति के साथ जोड़े से स्नान किया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अगला जन्म फिर से मनुष्य योनि में प्राप्त किया। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनते हैं और व्रत करते हैं। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में मृगछड़ा की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल मिलता है। आइए आज हम कार्तिक मास की मृगछड़ा की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा रानी हर साल कार्तिक मास में पूरे महीने स्नान और व्रत करते थे, मगर रानी कार्तिक मास की प्रतिपदा को अर्थात एकम को भी स्नान करती थी और व्रत करती थी, लेकिन राजा नहीं करता था। इस तरह राजा रानी दोनों ने 3 साल तक कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, परंतु रानी ने कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मृगछड़ा का स्नान और व्रत किया, लेकिन राजा ने नहीं किया। इससे कार्तिक भगवान कुपित हो गए और राजा को शाप दे दिया। तब एक रात्रि को राजा के 2 सींग उगाए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने सींग वाली बात रानी को बताई। साथ ही राजा ने रानी से कहा कि तुम यह बात अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। तो रानी ने स्वीकार कर लिया। अब राजा दिन में तो पगड़ी में अपने सींगों को छुपाकर रखता और रात्रि में सिर ढक लेता। इस तरह राजा ने कई महीने बिता दिए। कई महीने तक राजा ने बाल नहीं कटवाए। जब बाल बड़े बड़े हो गए और राजा बालों से तंग हो गया तो एक दिन राजा ने अपना सिपाही भेजकर गांव में से नाई को महल में बुलवा लिया और एकांत में ले जाकर राजा ने नाई को पूरी सच्चाई बताई कि मेरे 2 सींग उगाए हैं, इसलिए मैंने कई महीने तक बाल नहीं कटवाए, इसीलिए मैंने तुम्हें महल में बुलवाया है। अब यह बात तुम नगर में किसी से मत कहना। अगर तुमने यह बात किसी से कही तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब नाई ने हामी भरी और राजा के बाल काट दिए। नाई राजा के बाल काटकर अपने घर आया, लेकिन नाई के पेट में बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी पत्नी को राजा के सींग वाली बात बता दी। अब नायन के भी यह बात पेट में उछलने लगी। नायन ने सोचा कि अगर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। तब नायन सुबह अंधेरे में निमटने जंगल में गई तो वहां खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी राजा के सिर में 2 सींग उगाए यह बात बोल दी और घर आ गई। उसी गांव में एक खाती रहता था।
वह बांसुरियां बना बनाकर बेचता था। उसे बांसुरी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तब वह खाती उसी खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां काटकर घर ले आया और उनकी बांसुरियां बनाकर गांव में छोटे छोटे बच्चों को बेचने लगा। जब गांव में बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज आती कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए, राजा के सिर में 2 सींग उगाए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। तब राजा के दास दासियों ने राजा रानी को गांव में फैली खबर से अवगत कराया। तब राजा ने अपनी रानी से पूछा तो रानी ने मना कर दिया कि मैंने यह बात किसी से नहीं कही। तब राजा ने नाई को बुलाया। नाई से राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे तेरी मृत्यु का भी भय नहीं। जो बात मैंने तुझे किसी को भी न बताने के लिए कहा था तूने पूरे गांव को बता दी। तब नाई डरते डरते बोला कि हुजूर, मेरे माँ बाप की सौगंध, मैंने पूरे गांव को नहीं बताया, केवल मैंने अपनी पत्नी को बताया था। तब राजा ने सिपाही भेजकर नायन को महल में बुलवाया। राजा ने नायन से पूछा तो नायन बोली कि महाराज, मुझे मरना थोड़े ही था। मैंने तो यह बात जंगल में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कही थी। उस समय तो जंगल में वहाँ कोई नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलाया जो बांसुरियां बना बनाकर गांव में बेच रहा था। तब राजा ने खाती से पूछा तो खाती भी डरता डरता राजा से बोला कि हे महाराज, बांसुरियां बनाकर बेचना तो मेरी रोजी रोटी है। अगर यह काम मैं नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। तब राजा ने उन तीनों को छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तो राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का व्रत और स्नान नहीं किया, इसीलिए कार्तिक देवता ने आपको शाप दिया है। तब राजा ने ज्योतिषी से कहा कि इसके निवारण का कोई उपाय हो तो बताइए। तब राज ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, रानी जी ने आपके साथ ही कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, साथ ही इन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत किया। अगर वे अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल आपको सौंप दे तो ये सींग गायब हो सकते हैं। तब यह बात रानी ने सुनी तो रानी ने उसी समय हाथ में जल लेकर अपने कार्तिक मास के स्नान का फल राजा को सौंप दिया, जिससे राजा के सिर से दोनों सींग गायब हो गए। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास का स्नान करता है तो उन्हें कार्तिक मास का पूरा फल पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मृगछड़ा का व्रत अवश्य करना चाहिए। तभी कार्तिक मास के स्नान और व्रत का पूरा फल मिलता है। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसा आपने राजा के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुकारा भरने वाले के साथ।